तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने वोकल को आप क्लीन कैसे रख सकते हो। यानी जब तक आपके वोकल क्लीन नहीं होंगे तब तक वो अच्छे साउंड नहीं करेंगे। कहीं भी किसी भी जगह बजा लो तो हमें बहुत ही ज़रूरी होता है अपने वोकल को क्लीन रखने के लिए। बहुत सारे स्टूडियो वाले हैं जिनको ये चीज़ें की नॉलेज नहीं होती है और वो सिर्फ प्लगइन पर प्लगइन लगाए जाते हैं। तो भाई लोग इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तो कुछ ना कुछ आप लोगों को नॉलेज मिलेगी और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटा सा वोकल है हमारे पास और ये हमारा ही है। इसमें ट्रैक बंद करके मैं आपको सुनाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें है, कैसे चीज़ें बोल है, सुनते हैं। इसको हम लूप में डाल देंगे, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। और मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, बस कुछ एग्जांपल आपके पास शेयर करूंगा। और अगर आप लोग कहेंगे कि इस गाने का पूरा मतलब A to Z मिक्सिंग चाहिए, मिक्सिंग वीडियो अगर लाऊं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तब मैं समझ जाऊंगा कि इस वीडियो का पूरा आपको मिक्सिंग वाली वीडियो चाहिए। यानी कि स्टार्टिंग से जैसे एकदम मतलब क्लीन कैसे करना है, कंप्रेसर कैसे यूज करना है ना, डायनेमिक रेंज सेट कैसे करना है, ये सारा चीज़ मैं आपको प्रॉपर तरीके से करके बताऊँगा। सिर्फ इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आप सुन पा रहे होंगे वोकल में पीछे से जो मेरे दोनों मॉनिटर मौजूद हैं उसका भी आवाज़ थोड़ी बहुत ये रिकॉर्ड कर लिया है और हेडफोन का भी थोड़ा बहुत ये रिकॉर्ड कर लिया है। अब इतनी सारी नॉइस है तो हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर आपके पास अच्छी स्टूडियो है तो ठीक है, अगर नहीं है फिर भी आप अपने वोकल को किस तरीके से क्लीन कर सकते हो, चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं जो आपको मैं बता देता हूँ और उस चीज़ को मैं खुद अप्लाई करता हूँ अपने यहाँ पर और वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्टूडियो वाले हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत ही लाभदायक होगी ये वीडियो आप लोगों के लिए, और कोई नए सिंगर देख रहे हैं उनके लिए भी होगा। क्योंकि अगर आपके गाने ख़राब कर दिए जा रहे हैं तो अपने भाई से एक बार मिक्स करवा के देखिए अपना गाना, आपका गाना प्रोफेशनल साउंड करेगा, बशर्ते आपकी गायकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे कोई भाई हो तो संपर्क कीजिएगा और मैं गाना भी लिखता हूँ, तो किसी सिंगर भाई को गाना अगर लिखवाना हो तो वो भी संपर्क कीजिएगा। ऑलरेडी गाना लिखने से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो अपलोडेड है, तो आप लोग जाकर वहाँ से एग्जाम्पल चेक कर सकते हो मेरी लिखनी कैसी है, मुझे लिखने का तरीका करने का तरीका कैसा है। अगर पसंद आता है तो आप लोग एक गाना लिखवा सकते हो मेरे। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है स्टूडियो सेटअप। स्टूडियो सेटअप में हम लोग क्या करेंगे, स्टूडियो सेटअप में हम लोग ध्यान रखेंगे अपने जो सामान रखेंगे, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्पीकर आ गया, मॉनिटर आ गया जिससे हम अपने गाने मिक्स करते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें करते हैं बहुत बारीकी तरीके से हम लोग सुन पाते हैं अपने कानों को और उस चीज़ को हम लोग कवर कर पाते हैं, काट पाते हैं, बढ़ा पाते हैं, है ना, बढ़ाने घटाने का काम अच्छे से कर पाते हैं अगर हमारा स्पीकर बेस्ट क्वालिटी का हो तो। मेरे पास है HS5 यामाहा का। और दूसरी में आता है आपका ऑडियो इंटरफेस। अगर आपके गाने में ज़्यादा नॉइस हो रही है तो आपने ऑडियो इंटरफेस को चेंज कीजिए, या तो दिखवाइए, ठीक है, या तो आप कोई फोकसराइट का जो हो गया बहुत ही अच्छा है। और पहले तो यूज होता था कि इसका बोलते हैं बैरिंगर का यूज होता था, है ना। तो जब से फोकसराइट आया है तब से बैरिंगर को दबा दिया है और अब तो और भी अच्छे अच्छे ऑडियो इंटरफेस आ रहे हैं तो उनका आप यूज कर सकते हो। और माइक में हो गया कि कंडेंसर माइक लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि रोड 21 रोड 22 हो गया, तो मतलब इतने बजट में आपको करना ही पड़ेगा जब जैसे करो। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप संगीत तो नहीं कर पाओगे, ठीक है।
क्योंकि भाई उतने मेहनत से म्यूजिक बनती है, गाने लिखवाते हैं लोग और आके गाना गाते हैं। अगर आपको उनको क्वालिटी नहीं दीजिएगा तो गाना लाइफ में एक ही बार बनता है, बार बार तो उस गाने को आप करोगे नहीं ना, एक ही बार बनेगा। तो जितने से जितना आप अच्छे बनाओगे उतना से उतना मतलब अच्छा रहेगा, और आपके पास सिंगर भी ज़्यादा आएगा अगर आप काम अच्छे करोगे तो। और तीसरी बात मैं बता देता हूँ कि अपना जो आप वोकल रूम बना रहे हो, स्टूडियो का वोकल रूम, उसमें बहुत ही बारीकी से अपना काम करवाइए, ताकि जो जैसे मेरा देखिए क्या है, मेरा नॉइस हुआ है देखिए, हरे दिले हाँ दर्द करी हाँ, बैक साइड में देखिएगा, वोकल के बैक साइड में तो डुम 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 का थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा है। वो चीज़ें आपके वोकल में नहीं आनी चाहिए। खैर मैं हटा लेता हूँ कैसे भी करके, ठीक है, मेरा आ गया है। तो अपने वोकल रूम को बनाने में बहुत ही बारीकी से बनवाइए, अच्छे से बनवाइए। और जो हेडफोन है, हेडफोन अच्छा वाला यूज कीजिए ताकि जो बाहर ज़्यादा आवाज़ ना फेंके, ठीक है। और जो सिंगर गा रहा है उसका जो म्यूजिक लेवल है वो ज़्यादा आवाज़ ना फेंके, ज़्यादा म्यूजिक रिकॉर्ड ना हो उसके गाने के अंदर, तो बेटर रहेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अगर मान लेते कि नॉइस भी रिकॉर्ड हो गया, डुम डुम का भी रिकॉर्ड हो गया, तो उसे हम कैसे हटाएंगे, है ना। बहुत सारे भाइयों के पास ना अच्छे माइक होते हैं, ना ही अच्छे ऑडियो इंटरफेस होते हैं, ठीक है। और फिर भी वो चाहते हैं कि क्वालिटी हम लाएं, तो फिर भी आप गाना बना सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कुछ टिप्स बताऊंगा आपको जो आप कर सकते हो। सबसे पहले जो भी गाना आपने गवाया है, उस गाने को जो ग्राफ बना है, उस गाना का जो ग्राफ बना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, ये वाला कुछ लो ग्राफ है, ये वाला कुछ हाई ग्राफ है। मेरा कर्सर देखिएगा, ये हाई ग्राफ है, ये वाला भी हाई ग्राफ है, देखिए। सबसे पहले आप इसको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने का मतलब हो गया कि सुन के बैलेंसिंग करना है आपको। जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी लग रही है, मैनुअल मतलब काट छाट के आपको करना है। ऑटोमेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से जाओगे तो आपको ऑटोमेशन वॉल्यूम मिल जाएगा, तो यहाँ से भी अप डाउन ऐसे करके और बीच से आप क्या करोगे, इसको यहाँ से ऐसे नीचे करोगे तो इसका आवाज़ जो है कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए काटोली होले हाराते, देखिए तो इस प्रकार से भी आप अपने आवाज़ को क्या करते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बट आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल जेड से हम इसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से या तो आप इसको काट के कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि ये वाला आवाज़ मेरा ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कट करेंगे यहाँ से, हाँ। और यहाँ पे स्टेटस बार मेरा छुप गया है, तो इसको मैं लाऊंगा और यहाँ से वॉल्यूम पर हम क्या करेंगे कि इसको व्हील बटन को, माउस वाले व्हील बटन को हम लोग दबाएंगे, तो देखिए ये अप डाउन हो रहा है। तो इसको सुनते हुए करना है, ठीक है, ऐसे करके। मैं मैनुअल आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अभी कर नहीं रहा हूँ। इस गाने का मिक्सिंग मैं बहुत बारीकी तरीके से करूँगा। इस तरीके से अपने वोकल को बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने के बाद आप लोगों को कंप्रेसर लगा लेना है, ठीक है। कोई भी कंप्रेसर हो गया, मान लीजिए कोई भी कंप्रेसर हो गया, ठीक है, कोई भी कंप्रेसर हो गया, आप लगा लो, जो भी लगाना हो आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि उससे क्या होती है कि आवाज़ थोड़ा सा आपका लाउडनेस हो जाएगा। जब आप वोकल को क्लीन करोगे तो अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बिना कंप्रेसर लगाए हुए अपने वोकल को हम क्लीन करें, तो उससे उससे भी हो सकता है, क्या है कि अपने मॉनिटर का आप आवाज़ थोड़ा सा तेज कर लो और उससे भी आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है EQ की। अगर हम अपने वोकल को क्लीन करना चाहते हैं तो किन किन तरीकों से क्लीन करना चाहते हैं। आपने वोकल की बैलेंसिंग की है अच्छे से, मैनुअल बैलेंसिंग उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे काट छाट के हम लोग बोलते हैं। आपको मैं दो तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने वोकल को क्लीन कर सकते हो। एक तो आपका आ गया 5 फिल्टर का प्रो क्यूब 3 आ गया। इससे आप, है ना, अच्छे अच्छे कट्स लगा करके, और इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है,
तो वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ये जो भी हम लोग कट छट करते हैं ना, ये सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। गाली गाली चट गइले हाँ उठलाली। ये आपको सब सुन के करना पड़ेगा, ठीक है। गाली के कितना ज़्यादा नॉइस है मेरे वो जो गाने में। 100 से लेके 110 तक आप काट सकते हो, 130 तक हाईएस्ट काट सकते हो, बट उससे ज़्यादा काटना नहीं होता। लेकिन मेरा कितना जा रहा है, 147 से आ रहा है, यानी कि यहाँ तक मैंने, मेरा कोई भी वोकल नहीं, आप सुन सकते हैं। कोई वोकल नहीं है यहाँ तक, सोचिए मेरा कितना ज़्यादा नॉइस है। ये देखिए यहाँ पे 20,000 से कुछ तक इसको यहाँ काटना होता है, बट मेरा कितना है, 16,000 है ना। तो ये चीज़ें हैं, और ऐसे करके आपको क्लीन करनी पड़ती है अपने वोकल को फैब फिल्टर के थ्रू। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसी गाने का पूरा स्टेप बाय स्टेप मिक्सिंग लाऊंगा, हर चीज़ करके दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले तो अपना वोकल बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। फैब फिल्टर के थ्रू कर सकते हो, या तो डिजिटल प्लगइन के थ्रू कर सकते हो। डिजिटल प्लगइन के मतलब हो गया कि आप लोगों के पास, अगर आप क्यूबेस 5 यूज करते हो या क्यूबेस 13 प्रो यूज करते हो, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, जिसका नाम है एक्स नॉइजर। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। इसको यूज करने का तरीका है बहुत ही खास है और बहुत ही नॉर्मल सी है। सबसे पहले अपना अटैक कर लेता हूँ 10 और रिलीज को कर लेता हूँ 100, क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो उतना नहीं चलेगा। अब देखिए कैसे इसको करना पड़ता है, वो चीज़ देखिए, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप यहाँ से चूज कर सकते हो, लो काटना है, मिड काटना है, हाई काटना है। मतलब कि आप अपने नॉइस को कितना तक काटना चाहते हो, हाई लेवल तक काटना चाहते हो या मिड लेवल तक काटना चाहते हो, या लो लेवल तक, मतलब थोड़ा सा या ज़्यादा या और ज़्यादा, है ना, ये चीज़ होती है। तो पहले तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारा नॉइस है कितना। तो वो तो मुझे पता है कि नॉइस कितना है, बट फिर भी हम लोग सुनेंगे। तो लर्न मोर पर हम लोग क्लिक कर देंगे, इसको अपने गाने को बजा के इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। गाली चट गइले हाँ उठलाली, देखी जो बन पिया तान के चढ़। ये देखिए हमारा जो व्हाइट वाला लाइन है, ये वाली लाइन, ये हमारा टोटल के टोटल क्या है, नॉइस है। गाली चट गइले हाँ उठलाली गाली। अब हम लोग डिफेंस पे क्लिक करके सुनेंगे। गावले हंसा, कितना ज़्यादा नॉइस है, सोचिए। मैंने जानबूझ के इसको रिकॉर्ड किया था आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। देखिए सोचिए कितना ज़्यादा है। मैं सबसे पहले इस वोकल को क्या करूँगा, लूप में डालूंगा। काटली होले हरत गाली चट गइले हाँ उठलाली। अब सुनते हुए हम क्या करेंगे कि अपने थ्रेशोल्ड और रिडक्शन को, मतलब मुझे कितना तक इसको रिड्यूस करना है अपने नॉइस को, है ना। अब थ्रेशोल्ड सेट करना है ना, कितने तक हम लोग को काटना है, तो वो चीज़ें हम सेट करेंगे सुनते हुए। काटली होले हरत गाली चट गइले हाँ उठलाली, देखी जो बन पिया तान के चढ़ले पलंगिया पफान के, कुंडी लगावले हसाज के धोई देले बड़े रत गांज के।
काटली होले हरत गाली, चाट गईले हाँ उठलाली। अब मैं आपको बता दूं भाई लोग कि इस प्लगइन का एक खासियत है, ठीक है। ये प्लगइन आपके आवाज़ को डाउन करती है। आप जितना भी इसमें और आपकी नॉइस हटा देगा ये, ठीक है। लेकिन ये आपका जो वोकल है, वोकल को आपको ये कट करेगा, यानी कि थोड़ा बहुत इसे अपने आपके वोकल को ख़राब करेगा, फ्रिक्वेंसी कट करेगा। नॉइस तो रिडक्स कर देगा, बट ये थोड़ी बहुत अपने वोकल को ख़राब भी करता है, तो उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा है। तो ध्यान रखिए कि अपने वोकल को अच्छा ही रिकॉर्ड कीजिए पहले से ही, तो बेटर रहेगा। काटली होले हरत गाली, चाट गईले हाँ उठलाली। काटली होले हरत गाली। इसको बाईपास कर रहा हूँ तो देखिएगा साफ साफ आपको पता चलेगा कि इसकी आवाज़ कितनी क्लीन हो रही है। काटली होले हरत गाली, चाट गईले हाँ उठलाली। देखी जो बन पिया तान के। देखिए क्लैरिटी बढ़ती जा रही है ना, क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, बट ये आवाज़ को थोड़ा सा डाउन करेगा भाई, ठीक है। तो आप लोग ये दो तरीके से आप लोग इसको रिड्यूस कर सकते हो अपने वोकल को, या तो किसी इक्यू के थ्रू या तो किसी डिजिटल प्लगइन के थ्रू, ठीक है। अब बात आती है कि जब आप किसी इक्यू के थ्रू अपने वोकल को क्लीन करते हो या किसी प्लगइन के थ्रू, डिजिटल प्लगइन के थ्रू, है ना, अपने वोकल को रिमूव करते हो नॉइस वगैरह, तो क्या होता है कि उसमें आवाज़ हमारी दबती है। जैसे इस वाले प्लगइन में अपनी आवाज़ दब रही थी। उसको मेंटेनेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी EQ का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। मान लो कि अब किसी ने एक्सनाइजर को लगाया और आपकी आवाज़ दब गई, तो आप कुछ EQ बताता हूँ, उससे आप अपने वोकल को वापस ला सकते हो। इसके लिए हमारे पास है SSL EQ करके आता है, ये देखिए, ये वाला आप यूज कर सकते हो, है ना। ये वाला यूज कर सकते हो, इससे आपकी जो वोकल में जो भी चीज़ कट्टी है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। आपको इसको छेड़छाड़ करके अपने पास ले आना। बहुत ही सिंपल EQ है, लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। दूसरी बात में आ गया एक है API का। आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, या तो आप API का ही है ये 560 मोनो, इसको यूज कर सकते हो। ये ब्लू वाले आइकन को सेट करना रहता है सुन के, है ना। वाइट वाले को नहीं, ब्लू वाले को। मेन होता है ब्लू वाला, उसके बाद वाइट वाला होता है। तो अपने वाइट वाले को सिलेक्ट करना होता है कि पहले हम कहाँ इसको रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से अपने हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। अगर आपको EQ नहीं करना आता है तो अगर आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, तो क्या करेंगे कि हम एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे इसी वोकल मिक्सिंग के थ्रू, और इसको मैं जीरो से मिक्स करके आप लोगों को बताऊंगा। बैलेंसिंग करूंगा आपके सामने, हर चीज़ आपके सामने करूंगा, बशर्ते आप लोगों को कमेंट और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका वोकल बहुत ही क्लीन रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले तो है भाई अपना आप सामान अच्छा खासा रखिए, ठीक है। तब आपकी जितनी भी क्वालिटी अच्छी रिकॉर्ड होगी उतने ही अच्छे आपके गाने बनेंगे। अब थोड़ी बहुत एग्जांपल आपके पास शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए पवन भैया का सॉन्ग में भगा भगा के अब सुनाऊंगा। पहले की क्वालिटी बताता हूँ, अब की क्वालिटी। ये जो गाना है ये किसी और ने मिक्स किया है, शायद प्रियांशु सिंह का ही ये गाना है। तो ये वाला नहीं, कुछ और भी देखते हैं। 4 चक्का वाली गाड़ी किसकी है? कॉपीराइट का इशू है, तो हम लोग ध्यान से सब कुछ करेंगे और थोड़ी बहुत आपको मैं सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे। पहले मैं देख लेता हूँ कि ये गाना बनाया किसने। म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह का जो म्यूजिक है और वोकल मिक्सिंग है, जब से प्रियांशु सिंह आए हैं पवन भैया के गाने में जान आ गई है ना। तो इनके जो गाने हैं तो बहुत साफ और क्लियर बजते हैं, क्योंकि इनके स्टूडियो बहुत अच्छे खासे हैं। सुनते हैं।
वोकल देखिए कितना क्लीन बज रहा है ना। इनके गाने में यही होती है, और इन्हीं के गाने आप पुराने वाले उठा के देखना तो कैसे बजेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप के बजता है। लेकिन जब ये प्रियांशु सिंह जब से आए हैं तब से इनके गाने बहुत ही क्लियर साउंड करते हैं, अच्छे साउंड करते हैं और शार्पनेस आवाज़ करता है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, तो आपके वोकल का जो टेक्सचर है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो अगर इस गाने का पूरा फुल मिक्सिंग आप सीखना चाहते हैं, सॉरी देखना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल लेके आएंगे। उससे आप लोगों को एक 2 से ढाई घंटे की वीडियो बन सकती है। मेरे अंदाज से 2 से ढाई घंटे की वीडियो ये बन जाएगी। अगर मैं इसमें अपना मतलब बारीकी से काम करूँगा तो उतने लंबे तक आप वीडियो देख पाओगे, तो बिल्कुल मैं बनाऊंगा। बशर्ते आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। कोई ऐसे भाई हैं जिनको कोर्स करना है QS5 QS13 प्रो या किसी पर भी करना है वोकल मिक्सिंग का कोर्स, तो संपर्क कर सकते हैं। बैच अभी चालू है, थोड़ी बहुत सीट्स अभी खाली हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, बहुत बारीकी तरीके से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे हर चीज़ मैं खुल के नहीं बताता हूँ भाई लोग, लेकिन आपको कोर्स में कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जाएगा। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से बताई जाएगी, जो आप पूछोगे वो चीज़ के आपका हर चीज़ प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी, जितनी जानकारी है मुझे। तो चलिए, वो तो सीखने के ऊपर होती है कि किसको कितना नॉलेज है, लेकिन मैं बताऊं कि जितना मैंने सीखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, अपने आप को भी ढाला है, अपने आप को मेहनत मतलब किया है, और हर चीज़ इस पे मतलब इस चीज़ पे मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लगाया है। तो कुछ अलग तरीके से भी मैं सीख पाया हूँ, जो मुझे सिखाया गया उससे कुछ हट के भी मैंने सीखा है खुद से। ठीक है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा भैया आप लोगों को भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।